हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मोंटे कार्लो अगर आपको ग्रो करना है तो सॉइल वगैरह का तो वीडियो मैंने डाला है कौन सी है, लेकिन अगर आपने एल्गी ईटर्स नहीं लाए तो ये मोंटे कार्लो कभी ग्रो नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर छोटी छोटी एल्गी आती है जिसको हम कभी भी हैंड से क्लीन नहीं कर पाएंगे, एल्गी ईटर्स ही कर पाएंगे। अभी मैं वीडियो ओपन करने गया ऑन करने के लिए, वैसे ही वो गोल्डन सी एल्गीटर चली गई, लेकिन वो इतना अच्छा क्लीन कर रही थी ये मोंटे कार्लो को। अब देखो क्या क्वालिटी है उसका, थैंक्स टू दिस बोथ एल्गीटर्स, सियामीज एल्गीटर्स एंड चाइनीज गोल्ड। देखो देखो ये क्या क्लीन कर रही है, यही दिखाना था मुझे। अभी आप इसको हाथ से अगर करना चाहोगे ना तो मोंटे कार्लो के पत्ते टूट जाएंगे। तो अगर मेल्टेड है, कई जगह मेल्टेड है, मैंने कल ही सब क्लीन किया है। तो इसको ये मेरा लगभग देखो, मैंने मोंटे कार्लो ज़्यादा डाला ने उसको तो अभी 15-20 दिन ही हुए हैं। तो कल मैंने क्या टेक्निक किया कि जो ग्रो हुए थे ना बड़े बड़े यहाँ, ये जैसे ये मोंटे कार्लो लंबे जो हो रहे उसको मैंने कल काट दिए कैंची से और उसको गैप्स में डाल दिए। देखो अभी तो अभी रह गया है कहीं काम, ये देखो जैसे ये वाला है तो ये हाइट बढ़ रहा है इसका, तो इसको आपको कैंची से काटना है और वैकेंट जगह पे लगा देना है। धीरे धीरे ये लश कारपेट हो जाएगी और ये रियल में मोंटे कार्लो ये लाइट में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। एकदम ब्राइट एलईडी लाइट आपके पास कोई भी होगी ना उसमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मोंटे कार्लो का ये पॉइंट है। दूसरा मैंने क्या किया कि ये सॉइल काफ़ी एनरिच है, तो मैंने तीसरे वीक में थोड़ा फर्टिलाइज़र डालना स्टार्ट कर दिया था, जो मैंने पिछले 3-4 दिन से कंप्लीट बंद कर दिया है। तो उससे भी एल्गी का कंट्रोल हुआ है मुझे लग रहा है। ये पत्थर भी बहुत ब्राउनिश होने लगा था, एल्गी ने पूरा क्लीन कर दिया है, सॉरी ऐसे ही ने यानी सियामीज एल्गेटर्स ने इसको पूरा क्लीन कर दिया है। तो मोंटे कार्लो को मैंने अभी तो मेरा लाइट का जो इंटेंसिटी है उसको मैंने एल्गी कंट्रोल के लिए 80% तक रखा है। 100% में से 70 to 80 में RBG सब रेड ब्लू ग्रीन, और टोटल 7 आवर्स लाइट दे रहा हूँ मैं। इसमें ग्रो हो रहे हैं मोंटे कार्लो प्लांट्स। दूसरे प्लांट्स के बारे में मैं बाद में वीडियो रखूँगा, क्योंकि हर एक प्लांट पे मैंने रिसर्च किया है और मुझे जब 100% कंप्लीट पता चल जाता है तभी मैं इसका वीडियो डालता हूँ। ये मोंटे कार्लो स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही लगेगा ये नहीं ग्रो होगा, 15 दिन 20 दिन तो ऐसा ही लगेगा, क्योंकि बार बार वो ऊपर आ जाएगा, टैंक के ऊपर निकल जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मोंटे कार्लो आप अगर ग्रो करना है तो सेकेंड वीक के एंड में ही आपको एल्गीटर्स ले आने हैं, जो भी आपको पसंद है। मुझे तो ये दो पसंद है तो मैं लाया, मुझे स्नेल्स पसंद नहीं है तो मैं वो नहीं लाया, और वो भी नहीं पसंद है, वो क्या है उसका नाम। तो ये चीज़ मैं लेके आया हूँ और इससे देखो ग्रो कितना मस्त दूर से मैं दिखा रहा हूँ, एकदम ब्यूटीफुल दिख रहा है। अभी ये पूरा जब फैल जाएगा ना, लगभग मुझे लग रहा है 2 मंथ्स लगेंगे इसमें। हमारा ऑफिशियली एक्वेरियम का 1 मंथ हो जाएगा, अभी ऑफिशियली हो जाएगा, क्योंकि 12 तारीख को मैंने स्टार्ट किया था ये सॉइल जब आया था तब, लेकिन थोड़े प्लांट्स लेट आए। अभी भी मैंने बहुत सारे प्लांट्स मंगवाए एक नई शॉप से, पुरानी है वैसे तो, लेकिन उसका एक्सपीरियंस वाला अनबॉक्सिंग वीडियो में डालूंगा। ये दोनों प्लांट्स मैंने, देखो बहुत लोग पूछ रहे कहाँ से लिए कहाँ से लिए, मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स डाला है, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने बनी कार्ट से लिए थे और काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने ट्रांकोर एक्वेटिक्स से, दोनों केरला में है ट्रांकोर एक्वेटिक्स। लेकिन
अभी तीसरी बार मैंने दोनों में से नहीं मंगवाया, क्योंकि तीसरी बार मुझे जो प्लांट्स आए थे दोनों में अवेलेबल नहीं थे, राइट। तो आप अगर अच्छा एक्वेरियम बनाना चाहते हो तो आपको 2 या 3 जगह से थोड़े थोड़े अलग अलग प्लांट्स मंगवाने पड़ेंगे। जैसे बनी कार्ट में तो 500, अब कोई शिपिंग चार्जेस नहीं है, इसमें भी नहीं है, ट्रांकोर में भी 500, ऊपर से बहुत सारा डिस्काउंट है। अभी तीसरा मैंने मंगवाया है ऑमलेट शॉपी से। अभी उसका भी वो लोग देखते हैं, वो भी गारंटी से आते हैं, लेकिन उसमें शिपिंग चार्जेस क्वाइट हाई है। जैसे मेरे वहाँ आने के लिए 175 रुपीज़ वो लोग चार्ज करते हैं। अभी देखते हैं, आज ही शायद आ जाएंगे, क्योंकि थर्सडे उसने डिस्पैच कर दिया था। तो आज 99% आज शाम तक आ जाने चाहिए। तो मैं उसका वीडियो कल डालूँगा अनबॉक्सिंग का। उसमें यानी ब्यूटीफुल एग्जॉटिक प्लांट्स भी मंगवाए हैं मैंने, जो ये दोनों साइड्स में बहुत कम मिलते हैं। और वो मैं थोड़ी थोड़ी गैप से, मेरे पास आप देखोगे तो देखो ये पीछे ये पत्थर रखा है, उसको मैं उठा के रख सकता हूँ पीछे। यहाँ भी बहुत सारी जगह है, यहाँ भी काफ़ी जगह है, आप देखो। वैसे भरा भरा एक्वेरियम लग रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह है, तो मैं उसको जगह बना के यहाँ डाल दूँगा। तो अगर आपका भी एडीएस ऑयल है तो आपको 1 मंथ तक तो कोई फर्टिलाइज़र डालना नहीं है। 1 मंथ के बाद आपको लगे कि प्लांट्स ग्रोथ नहीं हो रहे तो ही डालना है। मेरे वहाँ मैंने आपको बताया था, मेरा CO2 भी है, जिसकी वजह से मोंटे कार्लो फास्ट ग्रो हो रहा है, अच्छा लाइट है। और ये चेकर भी है। ये चेकर में मुझे पता नहीं, निकाल के ही पता चलता है ब्लू है कि ग्रीन है। इसमें ग्रीन ही दिखता है। उससे अच्छा मैंने वो बाहर वाला चेकर लिया होता है, जिसमें अंदर आप खाली CO2 जाता है और बाहर ये कलर दिख सकता है। तो आई थिंक दैट विल बी मोर बेटर। तो ये एल्गेटर्स आप ज़रूर लाइए। मुझे श्रीम्स पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं लाता हूँ। तो प्लीज़ डोंट रिकमेंड मी श्रीम्स एंड ऑल दैट। मुझे छोटी फिश, मुझे आई लव स्मॉल फिश ऑलवेज। तो स्मॉल फिश ही देखो, ये एक्वेरियम में भी सारी स्मॉल फिश है। और जो अवेलेबल है वो देखो, कई लोग बोलते हैं आप ये लाइए एक्सोटिक गप्पीज लाइए, या फिर कौन सी हो एंजल फिश लाइए वगैरह, लेकिन कई फिश कैसा है हमारे वहाँ मिलती नहीं है। और मुझे ऑनलाइन एक बार बैड एक्सपीरियंस है, तो मैं ऑनलाइन कुछ नहीं मंगवाता। तो मुझे अभी नेक्स्ट मंथ सॉरी, आफ्टर 1 मंथ में बाकी की फ़िश डालने वाला हूँ। तो जो नियरेस्ट में मेरी फेवरेट फ़िश अवेलेबल होगी वो मैं डालूँगा। क्योंकि देखो, हमें हर चीज़ मिलेगी जो पसंद की, वो ज़रूरी नहीं है, कई बार एडजस्ट भी करना पड़ेगा। जैसे इसके लिए मैंने 7-8 डेनिसोनीज है मेरे पास ये पीछे वाले टैंक में, लेकिन ये प्लांट को उखाड़ देती है। तो मेरा एक गलत डिसीजन था इसको लाने का, लेकिन अभी ये स्टेबल होगा तो मैं वापस 3-4 डाल के देखूँगा। डेनिसोनी प्लांट्स एट एक्वेरियम में बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, लेकिन वो स्टार्टिंग स्टेज में मत डालो। एंजल्स भी मुझे थोड़ी बड़ी होती है, नहीं तो थोड़ी टेरिटोरियल हो जाती है, इसलिए मैंने आगे ला के दिया था। मैंने शॉप वाले को ऐसे ही फ्री में वापस दे दिए थे स्टार्टिंग में, लास्ट ईयर जब मैंने टैंक बनाया था। तो पहले मैं एंजल्स लेके आया था 2। तो एंजल मुझे वैसे पसंद है, लेकिन वो टेरिटोरियल है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है बड़े होने के बाद। छोटी वाली ब्यूटीफुल है, बड़े होने के बाद वो कई बार सबको मारती है, ऐसा भी मैंने देखा है। लेकिन सबको अलग अलग एक्सपीरियंस है, सो आई कैन नॉट जनरलाइज के ये फिश ऐसी है वो फिश ऐसी है। मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपको जहाँ लग रहा है कि कौन सी फिश आपके एक्वेरियम में कैसी रहती है, तो प्लीज़ डिसाइड अकॉर्डिंगली। ये वीडियो तो मैंने मोंटे कार्लो पे डाला है कि इतना मस्त, मुझे तो लग रहा था ये उखाड़ के कोई और प्लांट्स लगाना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत मस्त ग्रो हो रहा है। फ्रेंड्स देखो, ये सियामीज अपने काम पे लग गई है। ये लोग नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि एक्वेरियम में ये कारपेट प्लांट्स आप उगा सकते हो। देखो यहाँ ये जो ग्रास वाले प्लांट्स है 2-3 अलग अलग, उसमें भी आप देख सकते हो थ्रेड आल्गी हुआ है। कल मैंने स्पॉट ट्रीटमेंट किया था इंजेक्शन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का,
उससे थोड़ा कंट्रोल हुआ है। अगर नहीं होगा तो मैं अगले वीक ये H2O2 का पूरे टैंक में ट्रीटमेंट करने वाला हूँ, और उसका रिजल्ट बिफोर वाला तो आपको दिख ही रहा है, आफ्टर वाला वीडियो भी मैं डालूँगा सून। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। और कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि इट विल बी हेल्पफुल टू मी, बिकॉज सम फ्रेंड्स आर हेल्पिंग मी, थैंक्स फॉर दैट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैंने ये फिश डालने के बाद आलगी ज़्यादा आ गई है, क्योंकि इनको खाना मैं पहले ज़्यादा दिया था। अभी मैं एकदम थोड़ा सा ऊपर डाल रहा हूँ, सब फिल्टर बंद करके ऊपर से, तो फिश ऊपर आके खा लेती। देखो पहले एक दिन तो बिल्कुल खाना मत दो, नहीं तो ये लोग खाएगी नहीं। तो एक दिन उसको भूखा रखो, नेक्स्ट डे आप खाना डालोगे तो तुरंत ऊपर आके खाएगी। मैंने गलती क्या की, फिश लाया उस दिन रात को ही मैंने खाना दिया, दोपहर को नहीं दिया था लेकिन रात को। तो इन लोगों को खाने का इतना वैल्यू नहीं था। अभी एक दिन मैंने खाना नहीं दिया, एक पूरा टाइम, और अगले दिन तो ये इतना मस्त खा रही है, कोई रेसिड्यू नहीं रख रही है। नहीं तो खाना नीचे बैठता है, नीचे वो बैठता है तो न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाता है, अमोनिया लेवल बढ़ता है और आल्गी क्रिएट होती है। तो मोंटे कार्लो जब ग्रो हो रहे हैं, आपको क्या करना है, सिंपली उसका पार्ट ऊपर का कट करना है और नीचे लगा देना है। धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा पार्ट ये कवर हो जाएगा। ये जो आगे मुझे थोड़ा ही पार्ट करना है, इतना पैच ही करना है, इतना पैच ही करना है। मुझे ब्यूटीफुल प्लांट्स लगाने हैं बाकी के जगह पे, ये थोड़ा ही पैच करना है। ये जितना आपको दिख रहा है ना उतना ही करना है। यानी आप मान के चलो 4 फीट मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। कई जगह पे थोड़ा ज़्यादा जगह मिल रहा है, ये वाला पार्ट जो है इधर थोड़ा पूरा एक ज़्यादा पार्ट मिलेगा उसको। और फिर पीछे मुझे नए प्लांट्स जो मैंने मंगवाए हैं वो डालने हैं, क्योंकि ये एक ही टैंक अभी तो बनाया है, तो मैं सारे शौक पूरे कर लेता हूँ अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स डाल के, क्योंकि समर आएगा तो पता नहीं क्या होगा। और प्लांटेड एक्वेरियम का दूसरा एक टिप्स ये है कि हमेशा आप अपने जहाँ आप रहते हो, मैंने आगे भी बोला है, उसी रूम में लगाओ प्लांटेड एक्वेरियम, क्योंकि आपको जो एनवायरनमेंट चाहिए वही प्लांटेड एक्वेरियम को चाहिए। हमें पूरा साल कितना टेम्परेचर चाहिए रूम के अंदर, 26 28, राइट। तो एक्वेरियम प्लांट्स को भी यही टेम्परेचर चाहिए। आप अगर बालकनी में, लॉबी में, आपके हॉल में आप लगा रहे हो जहाँ आप एसी ज़्यादा नहीं करते हो, तो ये सारे प्लांट्स रेड वाले मेल्ट हो जाएंगे। स्पेशली मैंने सुना है रोटाला और लुडविगिया, ये लोग सब मेल्ट हो जाते हैं, खाली क्रिप्टोकाइन वाले प्लांट्स रहते हैं और ये हाइड्रोफिला वाले शायद। तो फिर आपका टैंक पूरा ग्रीन हो जाएगा, और मेल्ट होने से गंदगी भी बहुत होगी टैंक में। अच्छा, एक और बात नोटिस किया है, ये लोग भी algae खाते हैं, नियॉन टेट्रास भी। पूरा दिन वो लोग नीचे ही रहते हैं। हर्लिक्विन हमेशा ऊपर तैरती रहती है, लेकिन ये नियॉन टेट्रास नीचे ही रहते हैं। और रात को मैं पूरा टैंक ढक देता हूँ, रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरा इसको पूरा ढक ही देता हूँ, ताकि इनको रेस्ट भी मिले और आलगी भी ग्रो ना हो, क्योंकि हमारे कमरे में लाइट होती है। और दिन में भी मैं यहाँ के सारे कर्टेंस बंद रखता हूँ, नहीं तो ये लाइट इधर कम, जैसे अभी ये मैंने सुबह 7:15 को लाइट्स ऑन किए हैं, राइट। तो 1:15 को बंद हो जाएंगे लाइट। तो आप काउंट कर लो कितना हुआ, 6 आवर्स हो गया कंप्लीट। 1:15 को बंद हो जाएंगे। फिर मैं इस एरिया के सारे कर्टेंस बंद रखता हूँ। और ये जब इस एरिया के कर्टन्स, यहाँ देखो, यहाँ बहुत लाइट आती है, बहुत। यानी विंटर में तो पूरा सन राइज इतना आता है, राइट। तो मैं वो सारा बंद कर देता हूँ ताकि इस तरफ कम आए। खाली उस तरफ विंडोज है, वहाँ से जो लाइट आती है, राइट, उसी से इनको थोड़ा बहुत यानी दिख सकता है। दे एंजॉय, फिश रियली एंजॉय इन ए डीम लाइट। फिर रात को मैं क्या करता हूँ, 1 आवर ये शेयरोस के लाइट्स करता हूँ, खाली 6 वॉट वाला सेटिंग करके। उसमें ब्लू लाइट 0 रखता हूँ, उससे आलगी होती है इसलिए।
रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन 6 वॉट्स करता हूँ, 5 या 6, कई बार 4 वॉट्स, यानी बहुत ब्यूटीफुल एकदम। और इस टैंक में भी जो सिंपल वाले लाइट से 300 रुपये वाले जो अपने गोल, राइट, तो उसको भी मैं देखो ऊपर से दिख रहा है, उसमें भी मैं खाली रेड ग्रीन ब्लू वाला जो एकदम लाइट वर्जन है वो ही करता हूँ। 6 आवर्स फुल लाइट और बाकी के दिन ऐसा है। तो algae तो होगी ही, लेकिन कम हो रही है। तो ये मोंटे कार्लो ऐसे ही ग्रो होता है, लेकिन बहुत मस्त हो रहा है फ्रेंड। आप मोंटे कार्लो एक बार, और मोंटे कार्लो ग्रो करना है तो विंटर में ही करना पहले, ताकि आपको पूरा ग्रोथ एक बार तो दिखने को मिलेगा। समर में करो तो आपका रूम एकदम कूल होना चाहिए, मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गिव योर सजेशंस इफ़ यू हैव एनी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।